साइंस विजन इंटरमीडिएट क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग फिर चैप्टर 1 का रसायन विज्ञान का एक टॉपिक लेकर के आ गए हैं, जिस टॉपिक का नाम है कण की त्रिज्या r तथा यूनिट सेल की भुजा 1 के बीच संबंध में विसंबंध। तो देखा जाए, सबसे पहले चैप्टर 1 का है, रसायन विज्ञान का है, जिस चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। उसी में का एक टॉपिक है, जो टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंट है। इससे आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग सिंपल यूनिट सेल में, यानी कि देखेंगे 1 नंबर में सिंपल यूनिट सेल, सरल एकक कोशिका। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो सिंपल यूनिट सेल होते हैं, सरल एकक कोशिका होते हैं, जिस एकक कोशिका में यानी जो कण की त्रिज्या होगा यानी पार्टिकल्स की त्रिज्या होगा, यूनिट सेल के भुजा ए में क्या संबंध होगा, जो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एक हम बनाएंगे घन, एक बनाएंगे घन। देखिए, ये जो घन है, तो सिंपल यूनिट सेल का पहले परिभाषा देखिए कि वैसा सामान्य एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण सभी कणों पर उपस्थित होते हैं, तो क्या कहलाते हैं, सिंपल यूनिट सेल कहलाते हैं। यानी वैसा अवयवी कण जो प्रत्येक कोनों पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, सिंपल यूनिट सेल यानी कि सरल एकक कोशिका कहलाते हैं। अब जो है हम लोग जो पार्टिकल्स होंगे, जो कण होंगे, उसके त्रिज्या और जो सिंपल यूनिट सेल की भुजा होगा ए के बीच क्या करेंगे, संबंध निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले हम एक फेस को लेते हैं। अब इस फेस का मतलब यहाँ देखिए, एक फेस को ले लेते हैं, सामने वाला फेस है। अब देखिए, एक फेस को लेंगे तो इस फेस पे कितने पार्टिकल्स होंगे, 1 2 3 और 4। अब इस पार्टिकल्स को हम मतलब इस तरह से बनाएंगे। वास्तव में अगर देखा जाए तो पार्टिकल्स इस तरह से होता है। देखिए, यहाँ जो पार्टिकल्स है, देखा जाए तो पार्टिकल्स इस तरह से होता है। तो सबसे पहले देखिए, हमने देखा कि यहाँ जो यूनिट सेल की भुजा है, इसको क्या करेंगे, हम ए कहेंगे। अब यहाँ जो है, ये जो कण है, इस कण की पार्टिकल्स, इस पार्टिकल्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केंद्र है, इसका भी केंद्र है, इसका भी केंद्र है और इसका भी केंद्र है। देखिए, अब यहाँ जो है, इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या करेंगे, r कहेंगे, और इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या कहेंगे, r कहेंगे। अब यहाँ देखिए, तो सबसे पहले हमको इस भुजा a, अब ए भुजा a होगा तो ये भी a होगा, ये भी होगा, ये भी a होगा। अब यहाँ जो है, इस कण की त्रिज्या यहाँ r होगा, यहाँ भी r होगा, इस कण की भी त्रिज्या r होगा, इस कण की भी त्रिज्या r होगा। अब ये भी r होगा, ये भी r होगा, ठीक है। तो हम लोग को a और r में क्या करना है, संबंध बताना है। तो देखिए, अब यहाँ जो है, ये जो भुजा है, अच्छा चलिए इस r को हम इसमें ले लेते हैं, यहाँ r लेते हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, r है, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, r है। और ये जो r है, ये कितने के बराबर है, a के बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं 2r = a, इसलिए r बराबर a/2। जो भी मेरा संबंध आया, r का मान क्या आया, a/2 के बराबर आया। सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रित एकक कोशिका। तो फलक केंद्रित एकक कोशिका में हम r और a के बीच क्या करेंगे, संबंध बताएंगे। तो सबसे पहले इसका परिभाषा होता है कि वैसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोनों के अलावा
प्रत्येक फलक पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। यानी कि एक हम क्या करेंगे, घन बनाएंगे इस तरह से। आइए वैसा एका कोशिका जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोनों के अलावा प्रत्येक फलक पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाते हैं। तो सभी तो पार्टिकल्स कण पे हो गया, कोण पे हो गया। अब इसमें यहाँ फलक है, फिर यहाँ फलक है, फिर यहाँ फलक है, फिर यहाँ फलक है, फिर बीच में है और इधर है। मतलब इसमें फलक है 6। तो 6 जब फलक है तो 6 फलक पर क्या होते हैं, अवयवी कण उपस्थित होंगे। अब इसमें जो है R और A के बीच में, यानी कि कण की त्रिज्या और यूनिट सेल की भुजा के A के बीच में संबंध बताने के लिए इसमें भी हम क्या करेंगे, एक फलक को लेंगे। अब इसमें एक फलक लीजिएगा तो इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे समझने के लिए पहले इसमें हम क्या करेंगे, विकर्ण खींच देंगे। अब यहाँ विकर्ण खींचेंगे तो यहाँ भी होगा, इसका आधा कर दीजिए। अब इसका आधा करिए, यहाँ आधा करिए और इसका आधा करिए। अब इस पे फलक खींचिए। अब यहाँ जो है, अब यहीं से खींचिए। एक कण है जो इस पार्टिकल से यहाँ है, फिर बीच वाला इस जो फेस में है, बीच में कण आएगा, इस तरह होगा। अब फिर यहाँ पे इस तरह से होगा। देखिए ये जो है यहाँ का पार्टिकल्स है, फिर यहाँ का पार्टिकल्स है, और इस फेस में जो कण है, इस फेस में पार्टिकल्स है जो बीच वाला है। ठीक है। अब यहाँ देखा जाए, अब यहाँ जो है, अब ये जो भुजा है यूनिट सेल का, इसको हम ए मानेंगे। अब इसको क्या कहेंगे, ए मानेंगे। चलिए, तो इसमें लंब दिया है, आधार दिया है, तो कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या करेंगे, कर्ण के मान लीजिए, तो के बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। तो यहाँ पे ए से एक बाहर निकल जाएगा और रूट में 2 रह जाएगा, यानी कि कर्ण क्या हो जाएगा, a रूट 2 हो जाएगा। कर्ण क्या हो जाएगा, a रूट 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो केंद्र है इसकी दूरी r है, और फिर यहाँ इस जो केंद्र है यहाँ, तो यहाँ भी r है और यहाँ भी r है, यहाँ भी r है। अब जो है हमको ए आर जो है इसके और इसके बीच में क्या करना है, संबंध बताना है। तो लिखेंगे, चूँकि अब यहाँ जो देखिए 1 2 3 4, इसमें 4r है, आई जो r है कितने के बराबर है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना है, a रूट 2 है। तो लिखेंगे a रूट 2। अब यहाँ पे r में संबंध आ जाएगा a रूट 2/4। यही आपका संबंध आ गया, किस में, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल अंतः केंद्रित एकक कोशिका। देखिए इसमें जो है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में, यानी कि हम लोग को कण की त्रिज्या और आर भुजा, मतलब यूनिट सेल की भुजा ए में संबंध बताना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक घन बनाएंगे। देखिए इसका परिभाषा हो जाएगा कि वैसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोनों के अलावा अंतः केंद्र में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब अंतः केंद्र का मतलब होता है कि जो बीच में पार्टिकल्स होगा उसको किसी फेस से लगाव नहीं होगा, यानी कि बीच में क्या होगा, उपस्थित होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे बीच में ये जो पार्टिकल्स है ना, किसी फेस से लगाव नहीं है। तो देखिए अब नीचे वाला फेस लीजिए, इसको यहाँ जो फेस लीजिएगा,
ये जो फेस है तो यहाँ से यहाँ तक क्या करिएगा, विकर्ण खींचिएगा। तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की भुजा को ए मानेंगे और यहाँ से यहाँ तक की भुजा को ए मानेंगे। तो यहाँ पे आधार लंब मालूम है तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो आधार लंब तो यहाँ पे कर्ण निकल जाएगा जो हम लोग फेस सेंटर में निकाले हैं। तो क्या आया है, a√2 आया है। अब यहाँ देखिए, अब इसको इस तरह से मिलाइएगा। तो देखिए यहाँ जो पार्टिकल्स है, अब कैसे लिए हैं इसको, क्योंकि लेने के बाद में जो पार्टिकल्स है इससे हम क्या करें, टच करें। अब देखिए इसको इस तरह से लीजिएगा तो कैसे होगा, देखिए इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। देखिए अब हम इसको देखेंगे, सिर्फ इसको देखेंगे, यहाँ तक देखेंगे। अब तो मेरा पार्टिकल जो बीच में केंद्र में है वो आ गया। अब इसको आधा कर दीजिए। अब यहाँ जो पार्टिकल्स है इस तरह से होगा, जो ए वाला पार्टिकल्स है, बीच वाला पार्टिकल्स इस तरह से होगा और कोना वाला पार्टिकल्स इस तरह से होगा। देखिए अब इसका मान क्या है, a√2 है। क्या है, a√2 है और यहाँ पे है। तो इसको पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालिए, यानी कि आधार लंब मालूम है तब कर्ण निकाल लीजिए। तो क्या करिए, कर्ण के मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा, √a² का होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। अब यहाँ देखा जाए, अब यहाँ पे a² तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a² हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2a² प्लस a²। अब 2 गो स्क्वायर, 1 गो स्क्वायर, कै गो स्क्वायर, 3 गो a²। अब a² तो रूमूल होगा और √3 करना होगा तो √3 में रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a√3 हो जाएगा। यानी कि कर्ण क्या आ गया, a√3 आ गया, यानी कि a√3 आ गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ इस कर्ण का केंद्र a है, यहाँ भी केंद्र है और यहाँ भी केंद्र है। और इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी r है और इसमें केंद्र 1 है। तो यहाँ भी r है, यहाँ भी r है। तो यहाँ भी r हो जाएगा और यहाँ भी r हो जाएगा और यहाँ भी r हो जाएगा। अब जो 1 2 3 4, ये जो 4 r है कितने के बराबर है, a√3 के बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि 4r = a√3, तो यहाँ पे r का संबंध क्या जाएगा, a√3/4। अब फेस सेंटर, बॉडी सेंटर यूनिट सेल में आपका संबंध आ जाएगा r = a√3/4।